हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी सीनेट यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ चुका है और आज हम जानेंगे कि इसका फॉर्म कब से है, एग्जाम डेट क्या होगा, कब लास्ट डेट है हमारे फॉर्म की, साथ में कौन कौन सा सर्टिफिकेट है जो हमें फॉर्म फिल करने के पहले ही बनवा लेना है, और साथ में कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, और इसके साथ ही क्या कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो एकदम अच्छी तरीके से आज हम ये सारी चीज़ें एक ही इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी, वो है आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने अपनी इस जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन कर दिया है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, यहाँ से आपको मिल रहा है आवेदन की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। कब तक रहेगा ये? तो 20 मई 2026 तक रहने वाला है। अगर हम बात करें कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो करेक्शन विंडो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 13 मई से 20 मई तक रहने वाली है। इसके साथ ही साथ में प्रवेश पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता, यानी कि कब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो 30 मई को। प्रवेश परीक्षा यानी कि एग्जाम डेट क्या होगी, तो 6 जून एग्जाम डेट होगी। प्रवेश परीक्षा का स्थान कहाँ पर होगा, तो वो आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखा हुआ होगा, साथ में सेंटर भी, ठीक है, कॉलेज साथ में आपका स्थान दोनों लिखा हुआ होगा। और परीक्षा परिणाम की तिथि कब होगी, तो इन्होंने कहा है कि जून के दूसरे सप्ताह में हम तिथि घोषित कर देंगे। तो अब हम सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, देखते हैं सारी चीज़ों पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन्होंने दिया है कि कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया है केंद्र, कि कौन कौन से केंद्र होंगे, यानी कहाँ कहाँ आप जा कर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कौन कौन सा केंद्र बना हुआ है उसको आपको अपने एग्जाम फॉर्म में डालना है। अपने आसपास के सेंटर आपको डालने, जैसे आगरा है, आजमगढ़ है, बांदा है, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, साथ में अयोध्या है, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। तो अपने आसपास के एरिया आपको भरने हैं, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो उसको सबसे ज़्यादा पहले भरना है। ठीक है, या अपने हिसाब से जो भी जहाँ भी आप सबसे पहले एग्जाम देना चाहते हैं उसको 1 नंबर पे, फिर 2nd और 3rd ऐसे आपको फिल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि प्रशासनिक कारणों से यह शहर बदल सकते हैं, यानी कि अगर कुछ प्रशासनिक कारण आया तो इस शहर में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है यही 20 सेंटर इन्होंने उत्तर प्रदेश ने निर्धारित किए हैं, एक ABBMU ने। अब यहाँ पर दिया गया है कि ये किन जो है सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज में होगा, तो द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी में होगा। फॉर्म का माध्यम केवल ऑनलाइन है, डॉक के माध्यम से, ठीक है, या किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। 28 मार्च से लेकर के 20 मई तक है। अब अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें कि कितना फीस लगने वाला है, तो अगर आप अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप OBC हैं, ठीक है, या फिर ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3000 आपके फॉर्म की फीस है। अगर आप अनुसूचित जाति यानी ST हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST हैं, SC और ST अगर आप हैं, साथ में अगर आप PWD हैं, ठीक है, तो आपकी प्रवेश परीक्षा की शुल्क कितनी होगी, 2000 निर्धारित है। तो यानी कि 3000 जो है जनरल वालों के लिए या EWS जो फिल करेंगे उनके लिए है, और OBC के लिए 3000 है। बाकी SC, ST और PWD के लिए 2000 एग्जामिनेशन फीस है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि ये भी ऑनलाइन ही जमा होगा, किसी अन्य माध्यम से नहीं जमा होगा, और परीक्षा का शुल्क जो है ये जमा होने के पश्चात वापस भी नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, पात्रता की, कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 31 दिसंबर 2026 को उसके पूर्व न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मेरा सितंबर में जो है, ठीक है, सितंबर मेरी बर्थ अपडेट है, मेरा सितंबर में 17 पूरा हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुलाई में काउंसलिंग होगी तो आपका जो है अगर सितंबर या अक्टूबर में पूरा हो गया है तो कोई दिक्कत होगी। अगर दिसंबर तक भी आप 17 साल के हो जा रहे हैं, 31 दिसंबर तक यानी इस साल तक कभी भी, तो आप क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2026 तक अगर आप 17 साल के हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और योग्यता देखें, न्यूनतम
तो ये क्या है, 12वीं होनी चाहिए आपकी। साथ में विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ में कह रहे हैं कम से कम 45% अंक जो है अंग्रेजी विषय में भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए 10+2 में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय है। यानी कि 12 में अगर आपने अंग्रेजी नहीं लिया था तो आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इंग्लिश आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। साथ में पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि इंग्लिश में कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या पिछड़ा वर्ग ओबीसी हैं तो आपकी न्यूनतम प्राप्तांक तीनों विषयों में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। लेकिन अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 45% होना चाहिए, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या दे दी, अपनी योग्यताएं दे दी। और यहाँ पर इन्होंने आरक्षण की नीति दिया है। ये तो तब होगा जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, साथ में जब आप वहाँ पर जो है अप्लाई करने के लिए काउंसलिंग में जाएंगे तब की बातें हैं। साथ में जो हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट की, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, कह रहे हैं कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है और साथ में जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 या फिर उसके बाद की डेट होनी चाहिए। यानी जो भी 3-4 दिन बचे हैं, ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर लीजिए। 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही आपका क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात एससी और एसटी के लिए नहीं है, ये बात केवल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि ये किस आधार पर है, आर्थिक आधार पर होता है। और बाकी एससी और एसटी जो है वो कास्ट के आधार पर आते हैं, ठीक है। तो आर्थिक आधार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बदलती रहती है, इसलिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 के बाद ही आपका ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक बात और बताया है कि यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए आपको क्या करना है, कह रहे हैं अगर सरकारी नर्सिंग कॉलेज में आपको प्रवेश लेना है तो उत्तर प्रदेश के आपको मूल निवासी होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पर क्या बनवा लेना है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है। इसके बाद अगर आप, इसके बाद कहा है कि 10+2 दोनों ही बोर्ड आपका कहाँ से होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार से होना चाहिए, यूपी से होना चाहिए, ठीक है। अल्पसंख्यक या किसी भी श्रेणी की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के मानदंडों के अनुसार ही होगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई आरक्षण मिलने वाला नहीं है। आप जो है जनरल में ही काउंट किए जाएंगे और साथ में भारत के नागरिक होने चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं और पात्रताएं आपके लिए दी गई हैं। इन सारी चीजों को देखकर ध्यान से ही अपना फॉर्म भरना है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। अब आपके पास केवल आज 28 तारीख है और अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपको तैयारी करने के लिए। केवल और केवल 60 दिन आपके पास बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में सभी को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें सिलेक्शन लेना है। और अब की बार पता है आपको कि यूपी गवर्नमेंट ने केवल बीएससी नर्सिंग के लिए ही 5000 सीटें बढ़ा दी हैं और 2000 जो है पैरामेडिकल के लिए। यानी कुल मिला ले अगर नर्सिंग के क्षेत्र में तो इन्होंने 7000 सीटें बढ़ा दी हैं। और पिछले साल बहुत सारे बच्चे इन 2 महीनों में, 2.5 महीनों में तैयारी करके बीएससी नर्सिंग यानी यूपी सीनेट में अपनी रैंक लेकर के आए थे, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेकर के आए थे। और अब की बार तो 5000 सीट बढ़ गई है केवल यूपी सीनेट में। तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आप भी चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके, अब से भी तैयारी करके आप अपनी एक सीट रिजर्व करा सकते हैं। और अब की बार तो सीट भी बढ़ गई है और ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इस टीम के द्वारा तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। और ये 60 दिन की तैयारी है, 60 दिन का मेहनत अगर आप हमारे साथ करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा किए भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी शुरू भी कर दिए हैं। और ये यकीन क्रैश कोर्स आ चुका है जहां पर चैप्टर 1 से शुरुआत हो गई है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। इस बैच को अगर आपको लेना है तो सीधे जाइए प्ले स्टोर पर, वहां से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करिए। नहीं तो ये नंबर आपके सामने दिया गया है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करिए।
लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है परेशान रहते हैं, या पहले देख लें कि बैच हमें कैसे लेना है। तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पर अपनी कैटेगरी फिल कर लेनी है, बीएससी नर्सिंग। यहाँ से जा करके कैटेगरी ओपन करके यहाँ से बीएससी नर्सिंग ले लेना है। ऐप के पास जो है कोर्स आ जाएगा, कोर्स पे बाय नाउ कर देना है और कोर्स को ले लेना है, यूपी सीनेट का कोर्स। ठीक है, अब इसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे, अभी ऑफर भी चल रहा है केवल 599 का हर पहले 100 स्टूडेंट के लिए। तो जितना जल्दी हो सके तुरंत बैच को ले लीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि समय बहुत कम है, हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे, घर पर बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इधर उधर के काम हो जाते हैं। तो उसके लिए 2 महीने 2.5 महीने की ज़बरदस्त तैयारी के लिए हम लेकर के आए हैं ऑफलाइन यकीन क्रैश कोर्स, जो कि अल्फा गुरुकुल के नाम से है। ये क्रैश कोर्स आपको ऑफलाइन है, वाराणसी के अंदर है, आपको इसके लिए वाराणसी आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा। कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वीकली टेस्ट की व्यवस्था है, सब्जेक्ट वाइज डाउट काउंटर है, पीवाईक्यू बेस्ड सारी क्लासेस चल रही हैं और सीटें बहुत ही लिमिटेड है, एकदम लिमिटेड है और बहुत ही खत्म होने वाली है। हमने फिर से 2-4 बच्चों को के लिए दिया है क्योंकि फॉर्म आ चुका है, अब जाकर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो इसलिए हम फिर से आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, क्योंकि सीट भी बढ़ चुकी है यूपी बीएससी नर्सिंग में, तो सिलेक्शन दिलाने के लिए हमने एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरी आपको व्यवस्था मिलने वाली है। इसके लिए आपको वाराणसी आना है। यहाँ पर आप उसी तरीके से जैसे आपने ऑनलाइन का कोर्स लिया वैसे ही प्ले स्टोर डाउनलोड करके अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप रजिस्टर करके यहाँ से आप जा करके इस ऑफलाइन गुरुकुल क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ बीएससी नर्सिंग पर क्लिक कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तो आपके लिए ये रजिस्ट्रेशन फीस है 999, यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है और बाकी 12,000 फीस है उसकी। और आप बहुत अच्छे तरीके से रहने की, खाने की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। आपको आना है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है। लेकिन ये जो 12,000 फीस है ये ट्यूशन फीस है, आपकी पढ़ने के लिए है। 2 महीने 2.5 महीने जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपकी फीस है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। अगर डेट पोस्टपोन भी होती है तो भी हम तब तक आपको पढ़ाने वाले हैं। और बाकी रहना और खाना के लिए आपको पे करना होगा, लेकिन व्यवस्था पूरी की पूरी है, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, केवल एक मौका है कि 7 से 8 लाख रुपए आप अपना बचा सकते हैं इस 12,000 रुपए को दे करके। और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। इसके लिए आपके पास ये नंबर है 1940-960-725, इस नंबर पर कॉल करिए, अपनी एक सीट बुक कराइए। लेकिन बहुत ही जल्दी ये काम करना है क्योंकि सीटें एकदम फुल हो गई हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे हम लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें सिलेक्शन दिलाना है हर बच्चे को, तो एकदम अच्छी तरीके से, ताकि हम हर बच्चे पे ध्यान दे सकें। इसलिए सीट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द कॉल करके आप आ सकते हैं।